जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है प्रेमदास बाबा जी। लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। मथुरा जिले का जो कलेक्टर था वो एक अंग्रेज था, बहुत खूंखार था। सभी लोग उसे भयभीत रहते थे और उसे शिकार का बड़ा शौक था। तो मथुरा का तो वो था ही कलेक्टर, तो सोचा ब्रिज के वनों में ही शिकार खेलने जाया जाए। और शिकार के उद्देश्य से ही एक बार नंदगांव से कुछ दूरी पे जो उद्धव क्यारिया है वहां डेरा डाल दिया और शिकार खेलने लगा। जैसे ही अब उसने हिरन को मारने के लिए निशाना साधा, पीछे से एक बड़ा दीर्घकाय गौर कांति वाले बाबा जी प्रकट हुए और आके बड़ी निर्भीकता से उस कलेक्टर की बंदूक पकड़ ली और कहा, प्लीज डोंट डू दिस इन दिस होली लैंड ऑफ कृष्णा। अर्थात कृपा करके कृष्णा की, श्री कृष्ण जी की इस पवित्र भूमि पे ये सब ना करो। अब कलेक्टर तो देखता ही रह गया। सिपाही सब देखते रह गए कि अरे ये कौन बाबा जी है जो अंग्रेजी बोलते हैं। बड़ा हैरान हुआ। कलेक्टर तो टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखता रह गया बाबा की ओर, लेकिन स्वरूप ऐसा कि उसे समझ से देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण बाबा जी तो नहीं है। ऐसे तो किस बाबा में साहस होगा कि हमारी बंदूक पकड़ ले। बाबा का शरीर भी बड़ा लंबा चौड़ा गौर वर्ण के थे, वे बड़े निर्भीक थे, लेकिन कलेक्टर की ओर देखे जा रहे थे निर्भीकता से। लेकिन नेत्रों में प्रेम और विनय पूर्ण आग्रह भी था, भाव भी था कि छोड़ दो ये सब, शिकार खेलना बंद कर दो यहाँ। लेकिन सिपाही कहाँ डरने वाले, वे भी गए और बाबा को धर पकड़ने की कोशिश की। कलेक्टर भी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखता रहा, लेकिन बाबा जरा भी विचलित नहीं हुए। लेकिन कलेक्टर समझ गया कि जरूर ही कुछ शिक्षित व्यक्ति ही है, जब अंग्रेजी बोल रहा है अंग्रेजी जानता है। ऐसा नहीं है कोई विक्षिप्त प्राणी है और ऐसी उठाए गिरा चलता फिरता बाबा जी है, जरूर कोई दिव्य पुरुष ही है ये। तब तो कलेक्टर ने थोड़ी सी अपनी नजरें झुकाई और पूछा अंग्रेजी में, हो कौन तुम मुझे रोकने वाले। तब तो बाबा ने भी अंग्रेजी में ही उत्तर दिया, कहा मैं आपका तुच्छ दास ही हूँ, मेरा कर्तव्य है आपको सत परामर्श देना। यदि आप स्वयं देवी देवताओं के क्रोध से बचना चाहते हैं, उनका शिकार नहीं होना चाहते, तो यहाँ किसी जीव जंतु का शिकार मत करो। मुगलों ने भी ऐसा ही किया था, भुगतना पड़ा उन्हें, और अब उन्होंने फरमान जारी किया है कि यहाँ कोई शिकार नहीं खेलेगा कभी, यहाँ ये सब करना वर्जित है। अब कलेक्टर बाबा की निर्भीकता से, विनम्रता से, तेज पूर्ण व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हो गया और उसे अपने डेरे पे ले गया। तब तो बाबा उनके डेरे पे बैठे और खूब सारी बातें समझाई। तब तो कलेक्टर ने वचन दे दिया कि आज के बाद ब्रिज में शिकार नहीं खेलेंगे हम, और हुक्म भी जारी कर दिया कि भविष्य में भी कोई ब्रिज के किसी जीव जंतु का हनन नहीं करेगा। लेकिन प्रश्न उठता है, ये बाबा है कौन, जिससे कलेक्टर तक डर गया। तो यही बाबा है जिनका चरित्र आज हम श्रवण करा रहे अपने कथा रसिक को, जिनका नाम है श्री प्रेमदास बाबा जी। बाबा पूर्वाश्रम में कश्मीर में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। एक बार उनकी अदालत में एक मुकदमा आया जिसमें उन्हीं के भांजे को सजा होनी थी, लेकिन भांजा निर्दोष था। ये बात जज साहब अर्थात इन्हें तो पता थी, लेकिन गवाहों के बयान अनुसार कानून उन्हें दोषी ठहराने को मजबूर था। अब वे क्या करें, अपने निर्दोष भांजे को सजा भी नहीं देना चाहते थे और कानून के विरुद्ध भी जाना नहीं चाहते थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। कानून के हिसाब से भांजा दोषी है, लेकिन हम जानते हैं भांजा निर्दोष है, तो कोई निर्णय नहीं ले पाए। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके आ गए वृंदावन। भक्ति भाव से संपन्न पहले से ही थे, वृंदावन में निष्ठा भी पहले से ही थी, तो इसलिए इस्तीफा देकर वृंदावन ही आए। हमेशा स्वप्न देखा करते थे जब थोड़ा फ्री होंगे, सब संसारिक कार्य छोड़ देंगे, तब वृंदावन जाएंगे, भजन करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने ये सब मार्ग पहले ही दिखा दिया। स्थिति ऐसी बनी, ऐसा वैराग्य जगह कि आ गए वृंदावन। यही ठाकुर जी की इच्छा से भजन करने लगे। अब ये जो थे प्रेमदास बाबा जी, ये रास के बड़े प्रेमी थे।
उनकी धारणा थी कि रास में साक्षात श्री कृष्ण जी रास मंडली के ठाकुर के स्वरूप में आते हैं, लीला करते हैं। तो लीला स्वरूप में और श्री कृष्ण जी में भेद नहीं, कृष्ण जी ही लीला अवतार बन के आते हैं यहाँ पे। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार परीक्षा ले ली जाए। तो एक दिन वंशीपट पे रास देखने गए थे और अपने साथ थैले में कुछ पेड़े ले गए थे। मन में सोचा था कि यदि ये ठाकुर जी सच्चे हैं, स्वयं श्री कृष्ण जी हैं ये, तो स्वयं आके हमसे पेड़ा मांग लेंगे। अब तो रास होते होते बड़ा समय बीत गया, रास समाप्त हो गया। सोचे ठाकुर जी तो आए ही नहीं, लग रहा है ये नकली ही हैं। तभी ये सब विचार आया। तुरंत रास समाप्त होने के बाद लीला स्वरूप ठाकुर जी छम छम करते हुए आ गए आपके पास और बोले, गोझा में पेड़ा छिपाए रखे हैं, दे ना आए हमें। और ये कह के थैला छीन कर भाग गए उनका। ये देख के तो प्रेमदास बाबा जी बड़े हैरान हुए, आंखों से प्रेम अश्रु छल पड़े कि ये तो सच में ठाकुर जी हैं। इन्हें तो पता था हमारे थैले में पेड़े हैं, पेड़े लेकर भाग गए। इतनी लीला की, इतनी कृपा की हम पे। बहुत विह्वल हो गए। श्री कृष्ण जी के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया पहले से भी ज्यादा। अब तो ठान लिया साक्षात्कार करना है श्री कृष्ण जी का, उनके दर्शन पाने हैं, उन्हीं का भजन करना है। तो इसीलिए भिक्षावृत्ति से वृंदावन में रहकर भजन करने का संकल्प कर लिया। लेकिन उन्हें कोई वृंदावन की रीति, आचार, विचार, नीति कुछ नहीं आती थी, क्योंकि किसी से दीक्षा ही नहीं ली थी, कुछ सीखा ही नहीं था, केवल ऐसे ही आ गए थे यहाँ पे। तो भिक्षा मांगने जाते थे तो ऐसे ही बड़े सुंदर ढीला ढाला रेशमी वस्त्र, पीला वस्त्र पहन के जाते थे। ब्राह्मण शरीर था उनका, तो इसलिए जन्म आदि संस्कारों के वंश उनको यही लगता था कि रेशमी बड़ा शुद्ध वस्त्र होता है, पवित्र होता है। तो पीला रेशमी वस्त्र पहन के जाते, भिक्षा मांग के लाते। ऐसे ही अब एक दिन भिक्षा मांगने गए छिपी गली में। वहाँ मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अवधदास बाबा जी थे। उनके आश्रम में पहुंचे। अब जब बाबा ने देखा इतना तेज पुंज कलेवर इनका स्वरूप और वेशभूषा देखी, तो समझते हुए देर नहीं लगी कि किसी संभ्रांत परिवार के हैं, संसार से वैराग्य भी हो गया है, लेकिन अभी तक मार्गदर्शन नहीं मिला इन्हें, उसकी परम आवश्यकता है इन्हें। तो अब सेवक से उन्होंने बोल दिया, भिक्षा दे दो इन्हें। और फिर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और कहा, वत्स, तुम्हें इस वेश में भिक्षा करना शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है तुम्हें देख के कि अभी अभी इस मार्ग में आए हो। बहुत कुछ जानना बाकी है तुम्हारे लिए। संध्या समय यहाँ श्री भागवत जी की कथा होती है, आया करो, सुना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब जब डिप्टी साहब ने, प्रेमदास बाबा जी ने ये सब सुना, तो तुरंत रेशमी वस्त्र हटा दिए। समझ गए कि ये उपयुक्त नहीं है ऐसे जीवन के लिए, और दूसरे ही दिन से नित्य अवधदास बाबा की कथा सुनने लगे। उनकी अष्ट सात्विक भावपूर्ण रसमयी कथा खूब प्रभाव छोड़ जाती। अब तो दिन प्रतिदिन आपके हृदय में भक्ति का जागरण होने लगा, प्रभाव भाव सब बढ़ने लगे बाबा के प्रति। धीरे धीरे तो अवधदास बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पण करने को बाध्य हो गए आप। उन्हीं से आपने विधिवत दीक्षा ग्रहण की, वेश ग्रहण किया, और श्री गुरु गोविंद की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इतना भक्ति में आगे बढ़े कि अब वैराग्य इस सीमा पे पहुंचा कि घर में चिट्ठी लिख दी कि मुझे मेरे सच्चे संबंधी मिल गए हैं। अब संसार से मेरा कोई संबंध नहीं, अब मैं घर लौट कर नहीं आऊंगा। तुम लोग मेरी चिंता ना करना, चिंता केवल ठाकुर जी की करो, जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो। और ये कह के अब तो बाबा के पास ही रहने लगे। गुरुदेव ने आज्ञा दी उन्हें कि नंदगांव के निकट ललिता कुंड पर एक प्राचीन मंदिर है, वहीं जाके रहो, वहीं भजन करो। अब तो गुरुदेव की आज्ञा मानी, वहीं जाके भजन करने लगे। प्रातः 3 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नाम जप और कीर्तन करते, उच्च स्वर में कीर्तन करते। बीच बीच में ऐसी हुंकार भरते कि नंदगांव तक उसकी गूंज सुनाई पड़ती। उसे सुनकर मोर भी बोलने लगते, नाचने लगते। फिर 3 बजे नंदगांव से पैदल चलते जंगल के रास्ते, नाम जप करते करते 7 बजे तक शाम के वृंदावन पहुंच जाते। वृंदावन में मधुकरिक मांगते, गुरुदेव की चरण सेवा करते, और उपासना के विषय में जो कुछ प्रश्न आदि हो वो पूछते गुरुदेव से। रात्रि में वही विश्राम करते और फिर से प्रातः 3 बजे उठ जाते और नाम जप करते करते पैदल नंदगांव लौट आते।
कुछ दिन तक तो ये काम बहुत अच्छे से चला, लेकिन इसी बीच ललिता कुंड पर प्रेतों का उपद्रव होने लगा। अब प्रेमदास बाबा बड़े परेशान कि क्या किया जाए, कैसे से छुट्टी पाई जाए। तब तो आए अपने गुरुदेव के पास, उनसे प्रार्थना की कि आप प्रेतों का उद्धार कीजिए। उनकी प्रार्थना पे अवधदास बाबा ने ललिता कुंड पर श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह करा और उसके परिणाम स्वरूप प्रेतों का उद्धार हो गया। ललिता कुंड पे अब उन प्रेतों का कोई चिन्ह नहीं रह गया। और इसके बाद गुरुदेव की आज्ञा से प्रेमदास बाबा ने स्वयं नित्य संध्या समय श्रीमद् भागवत जी की कथा कहना भी प्रारंभ किया। जिन भागवत जी का वे पाठ करते थे वे उन्होंने स्वयं बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी थी। बहुत प्रेम था उससे खूब पाठ किया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि चोर उनकी भागवत जी ही चुरा के ले गया। अब इन्हें बड़ा दुख हुआ। कितने प्रेम से लिखी थी, कितनी सुंदर लिखी थी। 3 दिन तक बिना अन्न जल के उसी दुख में बैठे रहे कि हमारी भागवत जी चोरी हो गई। चौथे दिन चोर आए और भागवत जी को ललिता कुंड में डाल गए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी कि उसके सारे पृष्ठ तैरते हुए नजर आए ललिता कुंड में। अब जैसी आपको सूचना मिली कि ललिता कुंड में भागवत जी तैर रही है, पृष्ठ तैर रहे हैं, तो तुरंत आप गए। लेखनी से पहचान गई तो हमारी भागवत जी है। तुरंत दौड़ गए वहां पे और जैसे तैसे सारे पृष्ठ इकट्ठे किए। पूरी की पूरी भागवत जी उनको वापस मिल गई। भागवत जी को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची जल से। और ये देख के तो आपकी आनंद की सीमा नहीं रही। खूब प्रेम से भागवत जी को गले लगाया, खूब पाठ किया। आपकी भागवत जी के साथ साथ गो सेवा में भी प्रबल निष्ठा थी। उनकी कुटिया के निकट बहुत सुंदर कई सारी मोटी ताजी गायें रहती थी, जिनकी वे बहुत सेवा किया करते थे। तन मन प्राण लगा देते थे उनकी सेवा के लिए। और उन्हें भी गांव वालों की तरफ से पूरी छूट थी कि उनकी गायें, ये प्यारी प्यारी गैया किसी के खेत में भी जाके चरा करती थी। कोई कुछ नहीं कहता था इनसे। उन्हें बाबा नाम ले लेकर पुकारा करते थे और जिसका नाम लेते थे वे भागी चली आती थी गैया इनके पास। तब आप उनका दूध काट के ठाकुर सेवा में लगाते थे और जो बच जाता था वे वहीं साधु वैष्णवों की सेवा में काम आता था। ऐसे खूब आनंद से भजन साधन चल रहा था बाबा का। लगभग 100 वर्ष की अवस्था तक गुरुदेव के जीवन काल में ही उनके सामने ही नाम करते करते आप श्री धाम को पधारे। ललिता कुंड में आज भी बाबा की समाधि है। तो ऐसे दिव्य संत थे श्री प्रेमदास बाबा जी। आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।